हे गाइस, आधी रात को अशनूर बहुत परेशान हो गई, इमोशनल हो गई, अकेले बैठी हैं, आंखों में आंसू भी हैं। तो वजह तो सबको पता है कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया है, घर में झगड़ा किसी और का हुआ है, मुद्दा कुछ और है, लेकिन टारगेट अशनूर को किया जा रहा है। लेकिन उसे नहीं पता है कि वो कितनी सही जा रही है, बाहर उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। एक्चुअली बताती हूँ पूरी बात। यहाँ पे पूरी सिचुएशन इस तरह से है ना कि सबका सबका सपोर्ट जो है वो अभिषेक के साथ है। मैं बताती हूँ क्यों। हाँ, अभिषेक ने गलत किया कि उसको ऐसे उठा लिया। उसको पहले पूछ लेना चाहिए था, मतलब पूछ के तो अलाउ ही नहीं करती, तो उसे ऐसे नहीं उठाना चाहिए था टास्क में। लेकिन फिर भी वो टास्क का मोमेंट था और उसने एकदम से हड़बड़ी में और एकदम से कर दिया। वो कोई उसने जानबूझकर सोच समझ कर, वहाँ इतना वक्त ही नहीं था कि वो सोचता या उसने गलत इंटेंशन से किया है। और एक उसकी वो देखी है अंदर से कि उसने तुरंत पैर छू कर तक माफ़ी मांगी। इससे ज़्यादा वो क्या माफ़ी मांगेगा दिल से। लोग कह रहे हैं वो हंस रहा था, वो ये था, वो कुछ नहीं था। अशनूर जब उसको 2-3 बार डिफेंड कर रही थी कि वैसे वो ये कह रही थी बार बार कि फ़रहाना की बात बिल्कुल सही है, हम सब फ़रहाना के साथ हैं। अब और तो और मैं अब खुद फ़रहाना से पूछ गई थी, तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें बैठ के बात करनी है, जो भी चीज़ें हैं। उसने खुद बोला, उसने अभिषेक को सॉरी बोलने को बोला, उसने अभिषेक को चुप रहने को बोला, उसने अभिषेक को फ़रहाना की हर बात सुनने को बोला। तो नेहल उससे क्यों चढ़ रही है? लेकिन अशनूर ने जिस तरह से रिप्लाई किया है ना, और जिस तरह से नेहल झगड़ा करती है और उसे चुप कर दिया, बाहर जो है अशनूर के लिए तालियां बज रही हैं। लेकिन अभिषेक के लिए भी उतना ही इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। सब कह रहे हैं इस सिचुएशन में फ़रहाना को इतना खींचना ही नहीं चाहिए था, ये टॉपिक वहीं दबा देना चाहिए था। और नेहल की तो जो धज्जियाँ उड़ रही हैं ना बाहर, वो सोच ही नहीं सकती। वो सिर्फ कंटेंट के लिए कर रही है, ये सबको पता है। लेकिन उसे ये लग रहा होगा कि बाहर जो है इस तरह के टॉपिक पे उसकी हेल्प की जाइए। बाहर उसकी धज्जियाँ इतनी बुरी तरह से उड़ रही हैं। अब यहाँ अशनूर क्यों परेशान है, वही चीज़, उसके ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ढंग से स्टैंड ले सके। लाइक उनके ग्रुप में जिशान, अमल, उनकी बातें लोग खड़े होकर सुनते हैं। इनफैक्ट अमल और जिशान भी अशनूर की बातें खड़े होकर सुनते हैं, उसकी बातों को काट नहीं सकते। भले ही जिशान और अमल पीछे से ये बोलते हैं कि अशनूर उस ग्रुप की बॉस है, तेज है, लेकिन जो भी वो चीज़ें डिस्कस करती है, जो भी बातें रखती है, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको कहना पड़ता है कि हाँ ये ठीक बोल रही है और ठीक जा रही है। लेकिन अशनूर को कमी खल रही है अपने ग्रुप में से या अपने दोस्तों में से हेल्प की। लाइक अभिषेक की तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और उसके तो पंगे होते ही रहते हैं। उसके पंगों की वजह से ही तो उस पर अशनूर के साथ ऐसा हो रहा है। इवन मैं बता दूं, मैं लाइव देख रही थी, बशीर को भी इसकी बात पर हामी भरनी पड़ी। बशीर कह रहा है कि पता नहीं वो फ़रहाना को मेरे से क्या दिक्कत हो रही है कि मैंने आके नहीं पूछा। तो यहाँ पे ये कहती हुई नज़र आती है अशनूर कि मैंने उसको जाके ही पूछा, मैंने उसको सॉरी बोलने को भी कहा। और फिर वो कहती है कि मैं मानती हूँ, जैसे वो कह रही है ना कि एकदम से तो फरहान, सब ये कह रहे थे कि एकदम से तो फ़रहाना ने भी स्माइल किया था। तो अशनूर ही थी वो जो ये कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि एकदम से ना हम नम पड़ जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते कि कैसे रिएक्ट करना है। तो फ़रहाना के साथ भी ऐसा हुआ, 1-2 मिनट बाद उसको एहसास हुआ और फिर उसने रिएक्शन दिया। ये टोटली फ़ाइन है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन सब मतलब फ़रहाना के लिए स्टैंड लेने के बाद भी टारगेट अशनूर को किया जा रहा है, और उसके यहाँ से किसी में इतना दम नहीं है कि थोड़ी सी आवाज़ ऊंची भी कर सके। आवेज़ और नगमा तो पता नहीं कर ही क्या रहे हैं भाई घर में। बस हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, घर की सबसे छोटी लड़की इमोशनल हो गई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अकेली बाहर जाके बैठी, किसी के साथ ड्रामा नहीं किया, मतलब किसी के सामने ड्रामा नहीं किया।